भोली भाली जनता को लोभ लालच देकर एक कॉमेडियन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या होता है, ये देखकर जो मैं दिखाने वाला हूं, अगर आपके दिमाग की बत्ती ना जल जाए तो फिर मुझे जरूर कहिएगा। केजरीवाल के चरण छूने वाले भगवंत मान ने 20 अगस्त को सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जमकर अपशब्द कहा। पहले ये सुन लीजिए, 20 अगस्त की बात है ये। ठंडा मतलब कोका कोला। और आजकल एक लाइन चल रही है, अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। लेकिन ठीक 5 दिन पहले ये जनाब एक घोषणा करते हैं 15 अगस्त को और अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये कहते हैं कि पंजाब में जो गांव सर्वसम्मति से अपना सरपंच चुनेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा ताकि गांव का विकास कर सके। ये भी बयान सुनिए। सर्वसम्मतियां कर लोगे, जेड़ा पिंड भी सर्वसम्मति पंचायत ते कर लूगा, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ शुरू कर लो। सुन लिया ना आपने। अब मैं आपको 12 साल पुराना नरेंद्र मोदी का बयान दिखाता हूं। मुख्यमंत्री थे गुजरात के और देखिए कैसे एक अनपढ़ मुख्यमंत्री का बरसों पुराना आइडिया केजरीवाल के इस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने चुरा लिया। सुन लीजिए। जो गांव ये 100% एकता के साथ अपने प्रतिनिधि चुनेंगे उस गांव को हम समरस गांव का स्टेटस देंगे और विकास के लिए ऐसे गांवों को 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि देंगे। मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, चूंकि ये बार बार अनपढ़ कहते हैं और इतनी सारी बातें कहते हैं, 2 विंडो में फिर से दोनों की बात सुनिए और सोचने का प्रयास कीजिए कि अनपढ़ कौन है, कौन किसे बोला जाना चाहिए। आप सुनिए दोनों बयान को एक साथ। सर्वसम्मतियां कर लोगे, जेड़ा पिंड भी सर्वसम्मति पंचायत ते कर लूगा, पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ कि ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ शुरू कर लो। जो गांव ये 100% एकता के साथ अपने प्रतिनिधि चुनेंगे उस गांव को हम समरस गांव का स्टेटस देंगे और विकास के लिए ऐसे गांवों को 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि। लेकिन जानते हैं दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। भगवंत मान जिसे अनपढ़ बताते हैं, दरअसल वो सबसे बड़े नकलची हैं और इसी मोदी की नकल करते हैं। आज मैं ढेर सारा रिसर्च, बहुत सारे परिश्रम के साथ लाया हूं, इतने सारे रिसर्च जिससे आपको पता चले कि ये कितना नकल करते हैं घुस करके। और मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कहूंगा बल्कि आपको ये भी कहूंगा कि भाजपाइयों को भी भेजिएगा ताकि जो प्रवक्ता टीवी डिबेट में बैठते हैं उनको पता चल सके कि नकल करने के मामले में ये सारे के सारे सिर्फ मोदी के सीएम कार्यकाल को ही नकल कर बैठते हैं। आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपको कहानी दिखाने से पहले मैं ट्रेलर दिखाता हूं, क्योंकि केजरीवाल और भगवंत मान जिसे अनपढ़ बताते हैं वो उसी को नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। पहले 2 विंडो में एक झलकियां और आपको मैं दिखाता हूं, तारीख के साथ देखिएगा। जो मोदी जी कहते हैं वही केजरीवाल कहते हैं। पहले देखिए, पीएम ने कहा जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। देखिए, जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है। और अब आप 2 विंडो में इसको देखिए। 22 फरवरी 2022 को उन्होंने 12 फरवरी 2019 को कहा और वही केजरीवाल के लिए कह रहे हैं जो भ्रष्ट है उन्हें केजरीवाल से कष्ट है। और एक झांकी दिखाता हूं दोस्तों, 2 विंडो में ही आपको दिखा रहा हूं। जो पीएम ने कहा उसे केजरीवाल ने चुरा लिया। पहले ट्वीट पढ़िए, ये एनडीटीवी की 1 मार्च 2019 की। कुछ पार्टियों ने मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए 3 साल बाद वही केजरीवाल कह रहे हैं, सुन लीजिए। केजरीवाल से नफरत करते करते तुम लोग देश से नफरत कर बैठे। अब मैं आपको असली खबर दिखाता हूं। इसी भगवंत मान का 5 दिन में ही पोल पट्टी खुल गई, 5 दिन के अंदर। लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड से चीजों को दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो सोचते हैं ना कि हम मोदी से तुलना कर लेंगे, मोदी, वो हो ही नहीं सकता। ये बरसों की तपस्या का असर है। मोदी ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है।
आप देखिए पहले इन चीजों को दोस्तों। नरेंद्र मोदी जब 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 की बात बता रहा हूं, 22 साल पुरानी, तब उन्होंने जो फैसला किया था वो था समरस गांव का पहला फैसला जीवन का। एक बार उनका बयान सुनिए क्या था ये। 7 अक्टूबर को मैं मुख्यमंत्री बना, 8 अक्टूबर को मैं मीडिया से मिला और 8 अक्टूबर को मैंने पहली घोषणा की थी, क्योंकि उसी समय गुजरात के अंदर कोई 11,000 पंचायतों के चुनाव होने वाले थे और मेरी पहली घोषणा थी, मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि समरस गांव बने, गांव अपने प्रतिनिधि गांव मिलकर के तय करें और जो गांव ये 100% एकता के साथ अपने प्रतिनिधि चुनेंगे उस गांव को हम समरस गांव का स्टेटस देंगे और विकास के लिए ऐसे गांवों को 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि देंगे। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर मोदी ऐसा क्यों चाहते थे कि गांव सर्वसम्मति से फैसला करे? तो इसके बारे में वो इसी भाषण में जिक्र करते हैं महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का, और उसके बाद बताते हैं कि कैसे एक पंचायत चुनाव से पूरा गांव बट जाता था, दुश्मनी हो जाती थी। वो विचार भी सुनिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन समाज में उतनी दरारें पैदा नहीं होती है, लेकिन जब गांव की ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो पूरा गांव बढ़ जाता है, दुश्मनी का माहौल बन जाता है और कभी कभी तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बेटी ब्याह की हो, सिर्फ इस चुनावी दंगल के कारण वो मैके वापस चली आती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और जानते हैं फिर जो विचार उन्होंने लागू किया, फैसला किया, जो बचपन से उनके दिमाग में था, उसका नतीजा भी अच्छा निकला। गांव में 45% पंचायत सर्वसम्मति से चुनाव हो गया, कोई चुनाव नहीं हुआ, आपस में मिल बैठकर चुन लिया। देख लीजिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुजरात में 45% पंचायतों के चुनाव ऐसे हुए जिसमें गांव ने इकट्ठा होकर के सर्वसम्मति से अपने प्रतिनिधि तय किए। और इतना ही नहीं है दोस्तों, जो आज मोदी को अनडेमोक्रेटिक कहते हैं ना, देखते हैं ना लोकतंत्र की हत्या, यही ब्रिगेड, यही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उस समय भी मोदी को अनडेमोक्रेटिक कहता था कि सर्वसम्मति से। बयान सुनिए। बड़ा घोर विरोध हुआ था, कुछ लोगों ने तो उसको अनडेमोक्रेटिक भी कह दिया और उन लोगों को मैंने सवाल पूछा था कि अगर एक तरफ 90% हो, एक तरफ 10% हो, आप उसे डेमोक्रेसी मानते हो? तो कहा मानते हैं। मैंने कहा एक तरफ 55% हो, 1% 45% हो, उसको डेमोक्रेसी मानते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा एक तरफ 100% हो और एक तरफ 0% हो, तो इसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं मानते हो? फिर वो विवाद बंद हो गया। अब ऐसे लोगों से दोस्तों सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या केजरीवाल ने या भगवंत मान ने फैसला किया तो ये अनडेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है? लेकिन खैर छोड़िए, उस बहस में पढ़कर कोई फायदा नहीं है, विवाद खत्म हो गया क्योंकि गांव में विकास की धारा बह निकली। लेकिन जानते हैं कल एक अचानक से खबर देखने को मिली और पूरे मीडिया में, मैंने अचानक से, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट करके दिखा देता हूं, आप देखिए कि पंजाब में भगवंत मान ने कमाल कर दिया। ये फैसला लिया है कि पंचायत में अगर सर्वसम्मति से काम किया जाए तो पंचायत को 5 लाख का इनाम मिलेगा। जबकि बड़े ध्यान से सुनिए, ये 15 अगस्त का फैसला था। आप देखिए ना, ये कल का स्क्रीनशॉट लिया है, 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे पहले। अब आप सोचिए ये जो सरकारी प्रचार का पैसा है ना, कितना काम करता है, कितनी ताकत होती है। 5 घंटे पुरानी खबर को सब मीडिया में एकदम से बाढ़ ला दी गई। आप ये सोचिए, लेकिन ना तो चैनलों ने और ना ही भगवंत मान ने ये बताया कि उन्होंने ये आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये मुख्यमंत्री थे, मतलब 22 साल पुराने फैसले की चोरी की है। अब इस बयान को सुनिए आप, जो 15 अगस्त का बयान है। ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ कि तुसी विकास दे काम पहले दिन ही शुरू कर लो। अब ऐसे समय में दोस्तों भगवंत मान और पूरी दुनिया को यह दिखाना पड़ेगा कि कैसे, और आप देखिए मोदी जी 15-20 साल पहले
ऐसे समरस गांव के प्रतिनिधियों को सम्मानित करते थे। बड़े ध्यान से देख लीजिए विजुअल, जो आज ये भगवंत मान फैसला कर रहे हैं। और उसके बाद बेशर्मी तो देखिए, मोदी जी का ही आइडिया चुराकर मोदी को ही भगवंत मान अनपढ़ बताते हैं। सुन लीजिए। ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है, अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि भगवंत मान ने सिर्फ यही बरसों पुराना मॉडल चुराया, बल्कि हर चीज में मैं ये कह सकता हूं, अगर केजरीवाल मॉडल को देख ले तो मैं आपको शिक्षा मॉडल ही दिखा देता हूं। केजरीवाल तो ढोल पीटते हैं ना कि शिक्षा मॉडल, लेकिन शिक्षा मॉडल में भी उसका नहीं लिया, गुजरात मॉडल को चोरी कर लिया। जी हां, और चोरी करने के बाद उसे अपना पहला बताते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, पहले ये ट्वीट देखिए। 6 मार्च 2022 गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। इसमें क्या लिख रहे हैं कि सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें 30 मोबाइल स्कूल बसेस जो हैं वो घूम करके शिक्षा प्रोवाइड करेगी। भिक्षा नहीं, शिक्षा। मोबाइल स्कूल बस, देख लिए ना। अब इसी को 2 विंडो में देखिए। पंजाब में भगवंत मान ने 19 जुलाई 2022 को, यानी मार्च के बाद जुलाई, कितने महीने के बाद देखिए, और इन्होंने क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। देख रहे हैं ना, वो भी मोबाइल स्कूल बसेस और ये भी व्हील्स प्रोग्राम, लेकिन ये इनका पहला हो गया। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। यहां प्रचार की ताकत होती है, और ये भी चुरा लिया, गुजरात मॉडल से चुराया है। आप देख लीजिए, समझ में सारी चीजें हर किसी को आ जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो भगवंत मान है ना, ये जो चोरी वाला मॉडल शुरू किया है ना इन्होंने, ये ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने खुद से किया, ये भी केजरीवाल से ही कॉपी किया गया है। केजरीवाल के ही तो चेले हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि केजरीवाल कैसे, केजरीवाल मॉडल जो पंजाब में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, ये चोरी वाला ही मॉडल है, नकलची मॉडल है। मैं आपको एक एक करके कुछ चीजें दिखा देता हूं। केजरीवाल गुजरात चुनाव के दौरान बड़ा इमोशनल डायलॉग मार रहे थे, सुना देता हूं, सुन लीजिए डायलॉग। एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है। देख रहे ना, कोई बीमार हो जाए तो सब बिक जाता है, कर्जे में आ जाता है। और ये तो वही बातें हैं जो सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को कही थी 2018 में। कितना साल पहले, सुन लीजिए। मैं भागीदार हूं उस गरीब परिवार की पीड़ा का जो अपने घर में बीमार पड़े व्यक्ति का इलाज कराने में अपनी जमीन तक बेचने को मजबूर हो जाए। देख रहे हैं ना, शब्द तक मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत शुरू की थी। अब नतीजा देखिए। अब गरीब को इलाज के लिए अपनी जेब देखने की जरूरत नहीं है, जमीन गिरवे रखने की जरूरत नहीं है, घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। घर में अगर 2-4 गहने हैं तो बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने जो इतना डायलॉग मार रहे थे ना, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना शुरू नहीं की। जी हां, लोग आज भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और आगे बढ़िए। नकलची केजरीवाल, जी हां, एक मजेदार हरकत देखिए। ये शॉपिंग फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। 17 जनवरी 2019 का ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। टुडे इज ए बिग डे फॉर अहमदाबाद, द सिटी इज होस्टिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग फेस्टिवल इन्होंने किया था, ये 2019 17 जनवरी। अब आप देखिए, 3 साल बाद केजरीवाल ने वही ढोल पीट दिया 2022 में, 6 जुलाई 2022 को, कि 2023 की शुरुआत में दिल्ली में वही करेंगे जो ऑलरेडी मोदी जी कर चुके हैं, गुजरात मॉडल में हो चुका है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे और केजरीवाल ने इसे देश का पहला शॉपिंग फेस्टिवल बता दिया। लेकिन बात अगर नकल तक ही होती ना तो कोई बात नहीं थी। जानते ही ये झुट्ठे भी हैं, इनको इसीलिए मैंने झुट्ठा धीराज एक दिन कहा था। देखिए, इन्होंने दावे किए, डींगे हाँकी, लेकिन वो
शॉपिंग फेस्टिवल तो हुआ ही नहीं। जनवरी बीत गया, जनवरी में करना था ना इनको, आप देखिए ना, लेकिन जनवरी बीत गया, ये शॉपिंग फेस्टिवल आज तक दिल्ली में नहीं हुआ। और इस पर मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना चुका हूं। अगर आप टाइमलाइन में जाएंगे प्लेलिस्ट में केजरीवाल के, तो आपको ये वीडियो मिलेगा दोस्तों। और सिर्फ केजरीवाल बोलने में ही मोदी की नकल नहीं करते, मैं एक और किस्सा दिखाता हूं। हरकतें भी वही करते हैं, वही कोशिश करते हैं जो पीएम मोदी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स मशीन बनाने वाले सतीश विलास के साथ संवाद किया था। दोनों स्टार्टअप इंडिया के विनर भी थे। बड़े ध्यान से नाम और सब कुछ सुनिए इसमें। हमारे अगले स्टार्टअप सोनीपत हरियाणा के हैं। श्री सतीश कुमार से मिलिए, जिन्होंने ईंट बनाने की एक मशीन बनाई है। और जानते हैं सतीश विलास ने बकायदा पीएम को अपने काम की जानकारी दी थी, ये भी सुनिए। सर, हमारी कंपनी ने ऐसी मशीन तैयार की है जिसका नाम मोबाइल ब्रिक मेकिंग मशीन है। यह पूरे विश्व में अपनी तरह की इकलौती मशीन है। इसके द्वारा 1 घंटे में 12,000 ब्रिक्स बनाती है ये। और इन्होंने ये भी बताया कि कैसे मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना की वजह से ये आगे बढ़े, ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश के पहले नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के विनर भी हैं। और हमारी इस सफलता में भारत सरकार की DPIIT और स्टार्टअप इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब मजेदार चीज देखिए दोस्तों कि मतलब कैसा नकलची काम है ये, कि 1.5 साल बाद केजरीवाल इन्हीं दोनों शख्स से बात करते हैं और कहते हैं कि इन्हें सही मंच दिलाने की जरूरत। भैया ये मंच से ही आए हैं, पीएम के मंच से। और वीडियो क्या दिखाऊं, ट्वीट ही देख लीजिए। हरियाणा में विलास जी सतीश जी ने मिलकर एक अनोखी मशीन बनाई है जो मात्र ब्ला 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 ब्ला, ये है स्थिति। ये कितने बड़े नकलची हैं और अनपढ़ उन्हीं को बताते हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपको लगेगा कि पिछले साल 15 अगस्त के बाद मोदी जी को कॉपी करने के लिए केजरीवाल ने पूरी टीम ही बिठा दी है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। इंडिया फर्स्ट का उदाहरण देखिए। मोदी जी ने इसका नारा 2013 में ही दे दिया था, सुन लीजिए। सरकार का एक ही मजहब होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है, और वो मजहब होता है नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। और इसके बाद पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्रांगण से जब पंच प्राण की बात कही, तो इसे अगले चरण में ले जाने की बात कही थी, सुन लीजिए। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होगा। लेकिन जानते हैं केजरीवाल जी ने पिछले साल 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी के 2013 वाले भाषण को ही कॉपी कर लिया, सुन लीजिए। आज हम सब लोग प्रण लेते हैं कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाएंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे, चैन से नहीं रहने वाले। तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे जब तक हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बनाने। देख रहे हैं ना। और एक बात आपको बताऊं, केजरीवाल वैसे तो दिल्ली के आधे अधूरे मुख्यमंत्री क्या मेयर वाली हैसियत है अगर देखे कानूनी तौर पे, लेकिन ये तो जनाब मैं आपको बताता रहता हूं कि पूरे भारत का ही मुख्यमंत्री मानते, पूरी दुनिया का। और इसीलिए मतलब उनके बयान भी आप सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी हर योजना में, हर अभियान में 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति की चर्चा करते हैं, उनकी एकता का आह्वान करते हैं। छोटा हिस्सा सुनिए। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। देख रहे हैं ना। और केजरीवाल भी वही कॉपी करते हुए वही राग अलापते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के और 130 करोड़, देख लीजिए। हम सब लोगों को मिलके एक परिवार की तरह सोचना, 130 करोड़ लोगों के परिवार की तरह सोचना। केजरीवाल ने मोदी जी की एक और नकल की है। प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर सबसे अधिक महत्व देते हैं, और यही वजह है कि आज देश की नारी शक्ति किसी राजनेता पर सबसे अधिक विश्वास करती है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। सुन लीजिए बयान इनका। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। और अब केजरीवाल ने भी
वही ढपली बजाना शुरू कर दिया है। ये भी सुन लीजिए। हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, हमारे देश की हर महिला को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। देख रहे हैं ना, अब इन परिस्थितियों में दोस्तों, जब इतने सारे नकल मैंने आपको दिखा दिए, ये तो रिसर्च करके चीजें निकाली हैं, अगर और अभी करूंगा ना तो ना जाने कितनी चीजें निकल जाएंगी। अब इन परिस्थितियों में आप केजरीवाल और भगवंत मान का बयान सुनिए कि वो उसी व्यक्ति को अनपढ़ बताते हैं, और फिर परिस्थिति का आकलन कीजिए। सुन लीजिए एक बार फिर से, ये बयान इसलिए सुना रहा हूं ना क्योंकि बार बार सुनना जरूरी है। सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। ठंडा मतलब कोका कोला, और आजकल एक लाइन चल रही है, अनपढ़ मतलब नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर लेते हैं? उन्हें डर क्यों नहीं लगता? उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि जनता सब कुछ देख रही है? तो दरअसल जानते इसकी वजह क्या है? जो मुझे समझ में आता कि केजरीवाल या ऐसे नेताओं को लगता है कि अगर जनता को थोड़ी सी लोभ लालच दे दी जाए तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं, वो देश की चिंता नहीं करते। और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अभी आपको मैंने बयान सुनाया था कि केजरीवाल को इस बात का अहंकार हो गया है कि ये इन परिस्थितियों में 50 साल तक उन्हें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता है। ये उन्होंने खुद कहा है। ये अहंकार इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि बस लोभ लालच दे दो सब भूल जाते। ऐसा है नहीं, और ये चीज़ आपको जल्द ही नज़र आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत की। ये सारा बयान, और बयान ही नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक लकीर है, एक नैरेटिव है जिसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि जिससे चुराते हैं उसी को गाली देते हैं। तो आप यूं ही प्रेम बनाए रखिए और सहयोग भी कीजिए हमारी पत्रकारिता को पहले की तरह से। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे बहुत पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या नई चीज़ें हैं, क्या चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं। और इस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।